अपने बच्चों को तो ये समझ लो घूरे पे पड़ा हुआ कूड़े की तरह बना दिया। क्यों? जो कहा जाता है ना कि जब मरने का समय आता है तो राम नाम याद आते हैं, वही इनको आज हम पुजारी याद आए हैं। अब आप बताइए, जो बहनों को 1000 रुपये की जगह 100 रुपये 10 रुपये भी आज तक बंदा नहीं दे पाया, ठीक है, वो 18,000 रुपये एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे देगा? हाथी की सरकार है, नहीं कांग्रेस सरकार नहीं। अब आप मुख्यमंत्री भी नहीं, आप घोषणा कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। 10 साल में इन्होंने क्या कर लिया? हमारी यमुना मैया गंदी की गंदी है। इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक करके 10 साल की, और उनका जो हिसाब लगाया जाए तो हमारे बुजुर्ग के कितने पैसे बनते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पंडित जी, आज जो है केजरीवाल जो है हनुमान मंदिर है, वहाँ जो है पुजारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। कल ही उन्होंने अनाउंस किया था 18,000 रुपये देंगे दिल्ली के पुजारियों। क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे, पहले तो सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और जैसा कि इन्होंने कल स्टंट रचा है, ये ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले जो इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया कभी, 10 साल सत्ता में रहे ये, 10 साल में इन्होंने क्या कर लिया? हमारी यमुना मैया गंदी की गंदी है। इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक करके 10 साल की, और उनका जो हिसाब लगाया जाए तो हमारे बुजुर्ग के कितने पैसे बनते हैं, उसका ब्याज समेत पहले दें। डीटीसी का इन्होंने यहाँ दिल्ली में सारी सैलरी रोकी हुई है, पहले वो उसको पूरा करें। उसके बाद फिर इन्होंने हमारे जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों की सैलरी रोकी हुई है। जो इनका पहले पुराना, तो इनका कर्जा पूरा हो नहीं रहा है, और नया कर्जा कहाँ से ला करके देंगे? ये हमारा राजस्व जो हमारी जेब से स्वयं जाता है, वही हमारा उठा करके दूसरे पर उठा रहे हैं। यदि भाजपा विरोध करती है, सनातनियों का विरोध होगा। लगातार कई सालों से मांग जो है, जो पंडित है दिल्ली यही केजरीवाल थे। जब राम मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, तो बोले कि मेरी नानी ने ऐसा कहा है, मेरी नानी ने वैसा कहा है। अब राम मंदिर का कहाँ चला गया? अब ये पंडितों के पक्ष में हो गए हैं। तब ये पंडित को पूछ भी नहीं रहे थे कि पंडित, हमारी नानी ने कहा है कि ये सबसे बड़े विरोधी बन रहे थे उस टाइम पर हमारे लोगों के। तब हम लोग, क्या भूख नहीं लगी थी हमको? हाँ जी, हम बोलेंगे। केजरीवाल जी आज 18,000 रुपये जो है घोषणा की है केजरीवाल ने। हाँ, केजरीवाल जी 18,000 की घोषणा किया। मैं तो उसका नाम घोषणा मंत्री रखता हूँ। क्यों? घोषणा करने में सबसे आगे और काम करने में सबसे पीछे। पहला नंबर, जिस समय अन्ना ने आंदोलन किया, उस समय जन लोकपाल विधेयक के लिए वह आगे आया, और अन्ना हजारे जो वयोवृद्ध नेता थे और सबके हितैषी से एक तरह के पूरे भारत के अंदर भूचाल ला दिया। उस आदमी को बिठा करके अलग बैठ गया। औरंगजेब की तरह मेष राशि है इसकी, ये और बता दूं मैं, इसकी मेष राशि है। अरविंद केजरीवाल है, ये अपने साम दाम दंड और भेद सारी कूटनीतियों का प्रयोग करते हुए ये अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, मुगल शासक अकबर, उसने सारा कुछ अपना षड्यंत्र रच करके अपना मुगल शासन स्थापित किया। उसके बाद में क्या लग रहा है, यदि 18,000 मिलेगा तो क्या लगता है कुछ आसान होगा जिंदगी, जैसे घर परिवार चलेगा? जब देगा जब तो आसान होगा, ये देगा ही नहीं। क्यों? नहीं, कोई सवाल नहीं है। पहले किसको दे दिया? जो जय श्री राम। मेरा, ये सारे हमारे पूर्व वक्ता बोले ही हैं सारी बातें। मेरा एक प्रश्न है इनसे, केजरीवाल से, जो ये आज ये चुनावी शगुफा छोड़े हैं 18,000 रुपये। हम लोग आज 2 वर्ष से उनके दरवाजे पे जाते थे, जब हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो इनका व्यवहार ऐसे था कि जैसे ये हम लोगों को पहचान ही नहीं रहे हैं, और हमारे जो जाकर के वहाँ पर पानी तक पूछने नहीं आए। आज उनको पुजारियों की चिंता आ रही है। जो कहा जाता है ना कि जब मरने का समय आता है तो राम नाम याद आते हैं, वही इनको आज हम पुजारी याद आए हैं। क्या आपको कभी दिवाली फिर दुर्गा पूजा में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर जाके हालचाल पूछा? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, पंडितों को बुला के वो बोल, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे हम लोगों के साथ व्यवहार किए हैं। जय श्री राम। हम चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं। जो उन्होंने 18 नाम बोला है केजरीवाल जी को, ये पता कर इस टाइम में अगर मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा तो सिर्फ पुजारी हैं जो मुझे जिताया हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबको लालच देते हुए पुजारियों को, भाई मैं तुम्हें 18,000 रुपये दूंगा, आपका वोट बैंक मेरे पास आएगा तो मेरी विजय श्री होगी। इनको ये सोचे पुजारी है जो हमेशा भी यजमान को कहता है धन धन्य भाव। अरे भैया, हम तो कुछ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा पुजारी ही बैठे, तो तुम हमें तनख्वाह दोगे? अरे हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है
जब आदमी जब पैदा होता है तब भी ब्राह्मण के पास आता है नामकरण करने के लिए, और जब मरता है तो भी पंडित करने हमारे पास आता है। हमारे बिना गति नहीं है, केजरीवाल सुन लो। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और आपकी हार का पतन कारण बनेगा तो ब्राह्मण ही बनेगा। ऐसा है। बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को बुद्धि आना चाहिए कि ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत क्यों है आप में। अगर आप आज घोषणा करें 10 साल पहले कहाँ थे आप? आपका शासन आज भी है। आप बोले जब मेरी सरकार आएगी तब मैं इसको लागू करूंगा। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाथी की सरकार है नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं। अब आप मुख्यमंत्री भी नहीं, आप घोषणा कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। हाँ पंडित जी बताइए। राधे राधे, सभी को राधे राधे। मिलने वाला है ये जो 18,000 रुपये है ना जी, ये श्रीमान जो हमारे कर्नल साहब जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष मंदिर प्रकोष्ठ के, ये उनके दबाव में आकर के और दिल्ली के संगठित ब्राह्मणों को देख करके इनकी जो अभी हवा खराब हो रही है ना एक प्रकार से, ये उसके लिए केवल एक 18,000 रुपये का वैसा ही एक ना जुमला छोड़ दिया गया है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली के किसी भी ब्राह्मण को 1 रुपया भी अगर मिल जाए ना साहब जीतने के बाद में, तो आप मुझे बता देना। जो बुजुर्ग हैं, तो ये ना चुनावी जुमला है, ये केवल इनका चुनावी जुमला है, और इस चुनावी जुमले में हम ब्राह्मण फंसने वाले नहीं हैं। बस आप ये ध्यान लीजिए कि सारे ब्राह्मण अब संगठित हो चुके हैं, और इनका जो कालनेमी का स्वभाव है उससे परिचित हो चुके हैं। ये कालनेमी है, अभी ये माया कर रहे हैं, और जो ये छल है इनका वो सब ब्राह्मण समझते हैं। हम सब संगठित हैं और कर्नैल सिंह जी के साथ अब हम सब एकत्रित हो चुके हैं। ये जो भी हमारा अभियान चला हुआ है, इस बारी आएगी भाजपा, और इनके जो चुनावी शगुफा है इसमें हम फंसने वाले नहीं है। ये तो जो कर्नल सिंह साहब की ना मेहनत है ना, मेहनत इतने वर्षों की जो मेहनत है, तपस्या है, उससे भयभीत होकर के ये 18,000 रुपए का लिफाफा जो एक है ये छोड़ा गया है। मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ देने वाले तो है नहीं। आप पहली बात तो जुमलेबाजी इनकी यहाँ देखिए, पंजाब में इन्होंने बोला कि 1,000 रुपये देंगे। अब आप बताइए, जो बहनों को 1,000 रुपये की जगह 100 रुपये 10 रुपये भी आज तक बंदा नहीं दे पाया, ठीक है, वो 18,000 रुपये एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे देगा? दूसरा, इनका कोई पैरामीटर नहीं है, किस पंडित को देंगे? हो सकता है इनके घर पे कोई पूजा पाठ इनके खास हो, उन 2-4 को दे देंगे और दिखा देंगे, बाकी तो घोटालेबाज है। बाकी तो सबने घोटाले करने के अलावा सनातन धर्म का संरक्षण करने वाला व्यक्ति कभी दारू को फ्री नहीं देता। ये हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए जो अब तक काम करे हैं, और 11 साल में आज तक कभी एक ब्राह्मण को दिया है तो एक बार कसम खा के, हालांकि कसम भी वो झूठी खाते हैं, अपने बच्चों की कसम झूठी खाते हैं, परिवार की खाते हैं। केजरीवाल ने अपने बच्चों को तो ये समझ लो घूरे पे पड़ा हुआ कूड़े की तरह बना दिया। क्यों कि जिस समय पहले आया था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं इस काम को करूँगा, और इस पे तो कसम खलवाना बेकार है। दूसरी बात कि जो आदमी जब 3 साल से ब्राह्मण इसके यहाँ पर 2 बार धरना दे आए, पानी तक नहीं पूछा, आकर के बात तक नहीं की, आज ब्राह्मणों की क्यों जरूरत आ गई? आज पुजारियों को क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसे चमक रहा है, क्योंकि मौलवियों को 18 महीने से 2 साल से लगभग पैसा नहीं दिया रहा। कि जिस तरीके से 2013 से जब सैलरी दी जा रही थी मौलानाओं को, आपको नहीं मिल रहा, यदि आपको मिलता है तो वो क्या भत्ता देंगे उस बीच का, और क्या ब्याज के साथ देंगे यदि मिलता है? हाँ, ये बात, यदि ये ईमानदार तो है ही नहीं, ये तो बेईमान है। ये उनको ही नहीं दे रहा बेचारों को, सैलरी रुकी हुई, तो हमको क्या देगा? यदि देने वाले उसके अंदर थोड़ा सा भी है ना इंसानियत है, ईमान है, तो जिस समय से मौलवियों के लिए वेतन दिया उस समय से लेकर के अब तक का वेतन और प्लस उसकी ब्याज ब्राह्मणों को दे, जब हम देखेंगे उसको कितना बड़ी कितनी ताकत है। जब हम उससे पहले आशीर्वाद नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों का सनातन धर्म का, आज सनातन धर्म जागृत हो गया है, सब हिंदू एकत्रित हो गए हैं। इसने हिंदू विरोधी इसके मंत्रियों ने काम किया, इसने काम किया, अब उसकी समझ आया है तो पश्चाताप करना चाहता है, तो अब पिछला जो बकाया है उसको दे दे। अभी तक केवल ये जुमलेबाजी करने से आश्वासन कैसे दे देगा? ये कोई बजट नहीं, कुछ नहीं, वैसे ये तो खाली वोटिंग के लिए दे रहा है।